पहाड़ों के ऊपर बसा एक सुंदर शहर जिसे अक्सर बादलों की चादर ढक लेती है। उन्हीं ऊंचाइयों में स्थित है भारत के सबसे ऊंचे झीलों में से एक, और उसी शहर के बीच हैं कुछ समृद्ध और अद्भुत सुंदर मोनास्ट्रीज। ये शहर है गैंगटॉक। मैं सुबह लगभग 4:30 बजे न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन स्टेशन से एक ऑटो लेकर सिलीगुड़ी बस स्टैंड के लिए निकला, जिसका किराया पड़ा 50 रुपए। लगभग 20-30 मिनट के अंदर ही मैं सिलीगुड़ी बस स्टैंड पहुंच गया। ये है सिलीगुड़ी बस स्टैंड। यहाँ से सिक्किम, दार्जिलिंग और यहाँ तक कि नेपाल बॉर्डर तक के लिए बस, टैक्सी और ऑटो मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ खाने के लिए भी कई शॉप्स अवेलेबल है। यहाँ 2 तरह की बसेस चलती है, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट बस थोड़ी सुबह करीब 5-5:30 बजे निकल जाती है, जबकि पब्लिक बस स्टार्ट होती है लगभग 6 के बाद। मैं जब वहाँ पहुँचा तब मुझे तुरंत प्राइवेट बस मिल गई और वो बिल्कुल खाली थी। ये बस सीधे मुझे गैंगटॉक न्यू बस स्टैंड तक ले गई, जिसका फेयर था 250 रुपीज़। अब यहाँ से थोड़ा सा अपनी जर्नी का बैक डिटेल्स बताता हूँ। मेरा सफ़र शुरू हुआ था कोलकाता से। कोलकाता से मैंने सबसे पहले न्यू जलपाईगुड़ी के लिए एक ओवरनाइट ट्रेन ली, जिसका फेयर पड़ा 341 रुपीज़। ट्रेन ने मुझे रात के करीब 3:30 बजे स्टेशन पे उतार दिया, और उस वक्त वहाँ ना कोई ऑटो चलता था ना टैक्सी। इसलिए मैंने स्टेशन के वेटिंग रूम में 4:30 बजे तक वेट किया और फिर बस स्टैंड के लिए निकल गया। यहाँ ऑटोज़ के अलावा टैक्सी भी मिल जाती है, लेकिन टैक्सी का खर्चा लगभग 1000 से 1500 रुपये तक पड़ता है। इसलिए शेयर्ड ऑटो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन होता है, जो सिर्फ 50 रुपीज़ में आपको बस स्टैंड तक पहुँचा देता है। तो उसके बाद सुबह लगभग 6 बजे मेरी जर्नी शुरू हुई गैंगटॉक के लिए। गैंगटॉक पहुँचते पहुँचते दोपहर के करीब 1 बजे हो गए। बस स्टैंड से मेरा होटल लगभग 2 किलोमीटर दूर था, तो मैं रोड के किनारे पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए होटल जा तो रहा था, लेकिन रोड इतना स्टीप था कि चलने में बहुत थकान हो गया था। होटल पहुंचकर मुझे पता चला कि एज अ फॉरेनर मुझे सिक्किम में एंट्री के लिए इनर लाइन परमिट यानी कि ILP लेना पड़ेगा, जो मिलता है रैंगपो से, और रैंगपो ही सिक्किम का एंट्रेंस पॉइंट है। मैं यहाँ आने से पहले काफ़ी YouTube वीडियोस देखे थे, लेकिन कहीं भी इस बारे में क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया गया, तो इसलिए मुझे इस प्रोसेस के बारे में पहले से आइडिया नहीं था। तो खैर, होटल में बैग रखकर और थोड़ा फ्रेश होकर मैं फिर से उल्टे रास्ते लगभग 2 घंटे का सफ़र करके वापस रैंगपो पहुँच गया। ये है रैंगपो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, जहाँ से ILP लिया जाता है। इस प्रोसेस के लिए वीज़ा, पासपोर्ट, इन सबको चेक किया जाता है। साथ में एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसमें नाम और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है। साथ ही आप वहाँ कितने दिन और कहाँ रुकेंगे, ये इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है। इस ऑफिस से 5-10 मिनट चल के ही रैंगपो बस स्टैंड आ जाता है, और यहीं से आपको गैंगटॉक के लिए लोकल बस या शेयर्ड टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। और हाँ, यहाँ का समोसा ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी टेस्टी होता है। यहाँ से बस लेकर मैं देवराली पहुँच गया, जहाँ से गैंगटॉक रोपवे का रास्ता है। एक फुटओवर ब्रिज से ऊपर चढ़कर इसी जगह पर पहुंचना पड़ता है। इसका कॉस्ट लगता है 185 रुपीज वन वे। और ये है रोपवे से दिखने वाला सुंदर गैंगटॉक सिटी का नजारा। रोपवे के एग्जिट गेट से मॉल रोड तक कुछ दूर चलना पड़ता है। मैंने एक लोकल से रास्ता पूछा, तो वो मुझे सीधा मॉल रोड तक ले गया, और ये है MG मार्ग। इस रोड की एक खास बात यह है कि यहाँ के रोड डिवाइडर्स को बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड लाइट्स। यहाँ डिनर करने के बाद जब मैं वॉक कर रहा था, तो देखा कुछ टैक्सी ड्राइवर्स डिफरेंट पैकेजेस के साथ पैसेंजर्स ढूंढ रहे थे। वहां से मैंने नेक्स्ट डे के लिए एक टैक्सी बुक की और होटल लौट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा, तो होटल के विंडो से ये ब्यूटीफुल व्यू दिखाई दिया। मेरा होटल MG मार्ग के बिल्कुल पास था, जिसका नाम था ग्रीनडेल होटल। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। उसके बाद सुबह 8 बजे के आसपास में निकल पड़ा सोमगो या चंगू लेक के लिए। गैंगटॉक से चंगू लेक पहुंचने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। ये लेक सी लेवल से लगभग 12,400 फीट ऊपर स्थित है, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन इंडिया है। गैंगटॉक से चंगू लेक तक का रोड ट्रिप बहुत ही खूबसूरत है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करती हूँ। सिक्किम के कुछ एरियाज में फॉरेन नेशनल्स के लिए परमिशन नहीं दी जाती है, जैसे हम लोग सिर्फ सोमगो लेक तक ही जा सकते हैं।
वो भी PAP यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के साथ। उसके थोड़ा आगे दो और बहुत फेमस जगहें हैं। एक है हरभजन सिंह मंदिर और दूसरी है गुरुदोंगमर लेक, जहां सिर्फ इंडियंस अलाउड होते हैं। सोमगो लेक जाने के लिए हमें एक प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है। ये परमिट आप डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू या फिर जहां आप स्टे कर रहे हो उस होटल से या फिर जिस टैक्सी ड्राइवर के साथ आप जा रहे हो उनके थ्रू भी मैनेज कर सकते हो। मेरे केस में मेरे ड्राइवर ने ही सब कुछ मैनेज कर दिया था और मेरा टोटल पैकेज का कॉस्ट आया था 4000 रुपीज़। मैंने टैक्सी एक पूरे दिन के लिए हायर की थी, जिसमें चंगू लेक, गणेश टॉक, लासा वाटरफॉल और कुछ और गैंगटॉक के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स इंक्लूडेड थे। और ऑनेस्टली इस रोड पर मुझे कोई लोकल बस नहीं दिखी, तो यहाँ आने के लिए टैक्सी ही लेना पड़ता है। सोमगो लेक पहुँचने से थोड़ा पहले हमारे ड्राइवर एक छोटी सी शॉप पर रुक गए ताकि वो भी और हम भी थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लें। ये है उस शॉप का बाहर का व्यू और ये है शॉप के अंदर का लुक, जहां मैंने मोमो ट्राई किया और ऑनेस्टली मुझे उसका टेस्ट काफी अच्छा लगा। खाने के बाद हमारी टैक्सी ने हमें चंगू लेक रोपवे के सामने ड्रॉप किया। ये है इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड पैसेंजर रोपवे। और ये है चंगू लेक, पूरी तरह फॉग से ढकी हुई, लेकिन इतनी शांत और टूरिस्ट क्राउड से दूर होने के कारण ये जगह एक अलग ही सुकून देती है। लेकिन ऊंची जगह पे ब्रीदिंग इश्यू हो सकता है, तो आप लोग साथ में कपूर रखिए और जगह जगह छोटी ऑक्सीजन बॉटल्स भी मिल जाता है। तो उसके बाद मैं रोपवे से गया एकदम हाईएस्ट पॉइंट तक, लेकिन बदकिस्मती से मॉनसून सीजन होने के कारण पूरा एरिया फॉग से कवर्ड था और कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दिया। रोपवे जहां खत्म होता है वहां से थोड़ा ऊपर एक हनुमान मंदिर भी है, लेकिन फॉग की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वहां ज्यादा देर रुक नहीं पाया और रोपवे से वापस नीचे आ गया। उसके बाद मैं लेक के आसपास घूमता रहा, क्योंकि यहां एकदम सुंदर वॉकिंग पाथ बना हुआ है। नाउ एंजॉय द ब्यूटीफुल चंगू लेक। लगभग 1 घंटे तक यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस उसी शॉप पर गया जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया था। वहाँ लंच करके निकल पड़ा गणेश टोक के लिए। गणेश टोक गैंगटॉक में स्थित एक छोटी सी गणेश जी की मंदिर है। यहाँ देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से हिमालयन पैनोरामिक व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसीलिए जो भी गैंगटॉक आता है वो इस जगह पर जरूर विजिट करता है। उसके बाद मैं गया नेचुरल व्यू पॉइंट। ये रोड के साइड एक छोटी सी जगह है, लेकिन यहां से जो व्यू मिला वो देखकर लगा जैसे मेघों के बीच से कोई दूसरी दुनिया दिखाई दे रही हो। वहां थोड़ा समय बिताकर मैं गया लासा वाटरफॉल। ये सिक्किम का एक छोटा सा वाटरफॉल है और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैंने यहाँ छोटी मछलियां भी देखी। फिर मैं गया ताशी व्यू पॉइंट। ताशी व्यू पॉइंट पर देखने लायक कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ से हिमालय का सराउंडिंग व्यू बहुत सुंदर लगता है, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। उसके बाद मैं गया गोंजांग मोनेस्ट्री, जो मेरे लिए चंगू लेक के बाद सबसे पसंदीदा जगह थी। वो प्लेस इतनी पीसफुल थी और आसपास का नेचुरल ब्यूटी दिल को सुकून देने वाला था। दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस। वहां
वहां लगभग आधा घंटा बिताकर मैं गया बख्तांग वाटरफॉल, जो एक छोटा सा वाटरफॉल है और रोड के बीच पड़ता है। इन सब जगहों को देखते देखते शाम हो गई और हमारी टैक्सी ने हमें वापस एमजी रोड पर ड्रॉप कर दिया। पूरा दिन रुक रुक कर बारिश होती रही और बारिश में एमजी रोड का ब्यूटी और भी बढ़ गया। वहां डिनर करने के बाद मैं होटल वापस चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठकर ये प्यारा सा नजारा देखा। ऐसा नजारा मुझे सिर्फ कल्पा में मिला था। उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। मैं होटल से चेकआउट करके अपना बैकपैक लेकर निकल पड़ा न्यू बस स्टैंड की तरफ। मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था दार्जिलिंग। न्यू बस स्टैंड से शेयर्ड टैक्सी लेकर मैं निकल पड़ा दार्जिलिंग के लिए। तो ये था मेरा 2 दिन का गैंगटॉक यात्रा का अनुभव। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे दार्जिलिंग ट्रिप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।